क्या कोई एक घरेलू T20 लीग पूरे क्रिकेट के खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है? अगर बात इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की हो तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये वो फिनोमिनन है जिसने क्रिकेट की दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और इस कहानी की शुरुआत भाई वो किसी धमाके से कम नहीं थी। इसके फाउंडर ललित मोदी ने तो पहले ही मैच को एक परी कथा कह दिया था। सच में ये एक ऐसा नज़ारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और रातों रात पूरी दुनिया की नज़रें इस पर आके टिक गई। उस परी कथा का हीरो था एक नंबर 158। ये वो अविश्वसनीय स्कोर था जो ब्रेंडन मकुलम ने उस पहले ही मैच में बना डाला था। उनकी उस तूफानी पारी ने मानो पूरे टूर्नामेंट के लिए एक ऐसा मोमेंटम सेट कर दिया जहां से IPL ने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो IPL का जो सबसे पहला और सबसे गहरा असर हुआ वो था सीधा खिलाड़ियों पर। ये रातों रात क्रिकेट की अलग अलग संस्कृतियों का एक ऐसा मेल्टिंग पॉट बन गया जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और भारत के युवा टैलेंट एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करने लगे। और इस मेल्टिंग पॉट की रेसिपी क्या थी? वो थी 4 विदेशी खिलाड़ी वाला नियम। इस एक नियम ने ये पक्का कर दिया कि हर टीम में भारतीय टैलेंट के साथ दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स भी खेलेंगे। और इसका नतीजा, खेल का लेवल और एंटरटेनमेंट दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। लेकिन ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था, ये तो एक 2 वे स्ट्रीट थी। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ एक यंग जसप्रीत बुमराह जो मुंबई इंडियंस में यॉर्कर किंग लसित मलिंगा से सब कुछ सीख रहा था, तो वहीं मलिंगा जैसे लेजेंड्स को भारत की कंडीशंस और यहाँ के उभरते टैलेंट को करीब से जानने का मौका मिल रहा था। और बस देखते ही देखते IPL बन गया इंटरनेशनल T20 सुपरस्टार्स के लिए सबसे बड़ा लॉन्च पैड। क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, राशिद खान, ये वो नाम हैं जो आज हाउस होल्ड नेम्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह IPL ही है। अच्छा, ये फायदा सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर्स तक ही नहीं रुका। वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे क्रिकेट बोर्ड्स जिनके पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उनके लिए तो IPL एक वरदान जैसा था। इसने उनके खिलाड़ियों को सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं दी, बल्कि अपनी टैलेंट दिखाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज भी दिया। चलिए अब बात करते हैं दूसरी लहर की, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत में टैलेंट को खोजने और तराशने का पूरा तरीका ही बदल दिया। IPL से पहले का जमाना याद है? डोमेस्टिक सर्किट में कितने ही टैलेंटेड प्लेयर्स थे जो खाली स्टेडियमों में खेलते थे और बस सही मौका ना मिलने की वजह से गुमनामी के अंधेरे में खो जाते थे। IPL ने आके मानो उन गुमनाम हीरों पर एक स्पॉटलाइट डाल दी। मुंबई इंडियंस जैसी टीमों ने तो टैलेंट स्काउटिंग को एक साइंस ही बना दिया। उनकी टीमें साल भर डोमेस्टिक लीग्स को खंगालती हैं, डेटा क्रंच करती हैं और फिर बेस्ट टैलेंट को अपने कैंप में बुलाकर निखारती हैं। ये अब कह सकते हैं टैलेंट हंट का नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन एक मिनट, ये सवाल तो बनता है कि ये सारा टैलेंट आता कहाँ से है? इसका जवाब है उस पूरे इकोसिस्टम में जो IPL के चारों ओर बन चुका है। और ये इकोसिस्टम है इन स्टेट लेवल T20 लीग्स का। तमिलनाडु प्रीमियर लीग से लेकर UP T20 लीग तक ये सब अब IPL स्काउट्स के लिए कह सकते हैं हंटिंग ग्राउंड्स बन गए हैं, जहां से देश के कोने कोने से हीरे तराशे जाते हैं। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा थोड़ा उलझा हुआ पहलू है, और वो है क्लब vs कंट्री की लड़ाई। और इसी लड़ाई से निकलता है वो एक बड़ा सवाल जो आज क्रिकेट की दुनिया में हर कोई पूछ रहा है, क्या IPL इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म कर रहा है? ये एक ऐसी डिबेट है जिसने पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को ही 2 हिस्सों में बांट दिया है। आज के प्लेयर के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ है देश के लिए खेलने का फख्र और दूसरी तरफ IPL का पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ। ये एक बहुत ही टफ चॉइस है जहां नेशनल ड्यूटी और एक प्रोफेशनल करियर की सच्चाई में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इस टकराव के असर वो अब जमीन पर साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए ना, ट्रेंट बोल्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को ना कह रहे हैं। वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के लिए अपनी बेस्ट 11 उतारना मुश्किल हो गया है और इंटरनेशनल कैलेंडर में तो आए दिन टकराव होते ही रहते हैं। और अगर IPL की ताकत का असली अंदाजा लगाना है तो बस IPL विंडो को देख लीजिए। हर साल 2 महीनों के लिए पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर मानो रुक सा जाता है। कोई बड़ा ICC इवेंट नहीं, कोई भारतीय खिलाड़ी किसी और लीग में नहीं। साफ शब्दों में कहें तो ये IPL की पावर का सबसे बड़ा, सबसे सीधा सबूत है। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं?
ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसके अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स भी। मतलब आईपीएल के दो चेहरे हैं, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ ये ग्रोथ की इंजन है, टैलेंट को प्लेटफॉर्म देता है, गेम में पैसा लाता है, और दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल क्रिकेट के पुराने स्ट्रक्चर के लिए एक चैलेंज है, जो प्लेयर की लॉयल्टी को भी टेस्ट करता है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, इसके स्केल को, इसके साइज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। 60 करोड़ से ज्यादा दर्शक, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जिसकी ग्रेविटी आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर कोई फील कर सकता है। तो हाँ, आईपीएल की ग्रेविटी अनडिनाइबल है। ये स्टार्स भी बनाता है, पैसा भी बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट भी। लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल बचता है वो ये है, क्या ये जो फ्रेंचाइज फर्स्ट मॉडल है, क्या यही क्रिकेट का न्यू नॉर्मल है, एक परमानेंट रियलिटी? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही हमारे खेल का भविष्य तय करेगा।